सॉल्यूशन में हम करेंगे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, इसको इक्वेशन 1 दे दो। इसमें क्या करना पड़ता है, एज इट इज इक्वेशन ऐसे ही रखना पड़ता है, हाँ जैसी है वैसे ही रखना पड़ता है। इसको इक्वेशन 1 देना है और उसको इक्वेशन 2 देना है, ठीक है, एज इट इज रखना है इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमको देखना है कौन सी इक्वेशन किससे माइनस हो रही है, मतलब जिसमें बड़ी वैल्यू रहती है वो इक्वेशन ऊपर रखना है और जिसमें छोटी वैल्यू रहती है वो नीचे रखना है, ठीक है। तो इसको आपस में माइनस कर देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो हो जाता है, एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे ही निकलती है, ठीक है। अगर लेकिन हमको देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई होती है या नहीं होती, कैसे, वो कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमको देखना है अगर हमको y की वैल्यू होना है फिर x की वैल्यू होना, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पहले निकालना पड़ता है। जैसे x की वैल्यू निकालना है तो x और x की वैल्यू निकालना है तो y सेम होना, तब जाके y क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है, तब जाके y क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमको इसको पहले किसकी वैल्यू सेम करना है, बोलो, पहले क्या निकालना है आपको, y निकालना है। तो y निकालने के लिए हमको ये y को 3y बनाना, मतलब ये x को 5x बनाना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ क्या सिंपल है, ये 3y, इसको ये y को 3y बनाना सिंपल है या फिर इसको 5x बनाना सिंपल है, नहीं, y को 3y बनाना सिंपल है, तब जाके y क्या होगा, आपस में कैंसिल होगा, ठीक है, यही देखना है। नॉर्मली इक्वेशंस आपको ऐसे ही आएंगे, आपको सेम वैल्यू करना है तब जाके ये कैंसिल होगा आपस में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करना है हमको, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, 3 से करेंगे तब जाके ये 3 बनेगा, ठीक है, तब जाके ये 3 बनेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा लेना है इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बोथ साइड करना पड़ता है, एक साइड मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलता, दोनों साइड ही होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों साइड होता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं, 3x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, हो गया, बोथ साइड कर दिए 3 से मल्टीप्लाई। इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को, और ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी इक्वेशन कौन सी बनेगी, तीसरी, जो कन्वर्ट करके बना रहे हैं हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करके। तो ये 3x इंटू 3 कितना होगा, 9x, 3 इंटू 3 कितनी 9, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6, 5 नहीं, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, 3। चलो अब हो गए मजे मजे, क्योंकि अब हो जाएगा y से y कैंसर। अब मेरे को बताओ कौन सी इक्वेशन बड़ी हो जाती है और कौन सी इक्वेशन छोटी हो जाती है, ये वाली बड़ी हो गई और ये वाली छोटी हो गई। तो कौन सी इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन माइनस करूं, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 3 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3, बोलो ये होगा पहले नहीं आता 9x बहुत से लिखना है, लेकिन उससे पहले लिखना है नहीं, क्या ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन ऐड करेंगे, ऐड नहीं। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सर बोलना है ऐसा क्यों, देखो प्लस माइनस है, ऑलरेडी प्लस माइनस है इक्वेशन में, इधर सिर्फ हमको 3y बनाना था, अगर इधर माइनस माइनस रहता तो सब्सट्रैक्ट करते और साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमको इसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है तो हम कोई भी इक्वेशन को ऐड कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्ट करना है तो वैल्यू ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करना है हमको इक्वेशंस को, एडिट इक्वेशन 3 एंड 1, ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 1। अब ध्यान दो इधर 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और ये पहली 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 हो गया, कर दिए, क्या कर रहे हैं, ऐड। जब हम सब्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो अगर यहाँ पे माइनस लगता है वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन चेंज होता है, ठीक है, क्या होते हैं, साइन चेंज। अगर माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस है तो इसका क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इसका क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो इसका क्या होता है, माइनस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है।
ध्यान में रखना है, जब आएगा तब बताऊंगा क्या होता है। अब मेरे को बताओ पीछे से करते हो क्या आगे से? पीछे से करते हैं। 6 और 8 कितना होता है? 14 इक्वल्स टू के उधर है जैसे का वैसा रखना। प्लस 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा? कैंसल। ठीक है, 9x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 14। पक्का पक्का। अब ये हो गया दोनों कैंसिल, क्या बच गया? 14x इक्वल्स टू 14। 14x इक्वल्स टू 14। हमको क्या की वैल्यू होना? x अब x को रहना है अकेला, x मारेगा इसको लाख, क्या मारेगा? तो ये किधर जाएगा? 14 की शरण में। किधर जाएगा? 14 की शरण में। अब 14 से 14 हो गया कैंसिल, क्या आएगा? 1। x इक्वल्स टू कितना मिल गया? 1। अब तो बिल्कुल मक्खन जैसा काम है इस एग्जांपल में, बिकॉज अब x की वैल्यू मिल गई। अब आप इसमें किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, आपको मिल जाएगी सीधी की सीधी y की वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू मिलेगी? y की। कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर सेकेंड इसलिए, मतलब सेकेंड इसलिए चूज करना बिकॉज जो इक्वेशन में वैल्यू बहुत छोटी छोटी होती है आंसर बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना, बिकॉज इक्वेशन कौन सी है? बहुत छोटी है। ठीक है, बड़ी इक्वेशन में पुट मत करना, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। इसलिए छोटी इक्वेशन कौन सी दिख रही है? सेकेंड वाली। अब यहाँ पे लिखना है एकदम आराम से, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है वो? इन इक्वेशन 2। कोई भी इक्वेशन में पुट करो वैल्यू वही आना है, लेकिन जल्दी होना चाहिए। ठीक है, जल्दी होना चाहिए, इसलिए हम छोटी इक्वेशन में पुट करते हैं। 3x की वैल्यू कितनी है? 1। इस टाइप से पुट करना है। x के जगह पे क्या लिखना है? 1। इधर आ गया प्लस y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब 3 इंटू 1 3 प्लस y इक्वल्स टू 2। हमको क्या होना? ओनली y। ये 3 इधर प्लस में, उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया? माइनस 1। बहुत सिंपल प्रॉब्लम रहते हैं ना ये। हो गया, क्या मिल गया वैल्यू आपको? x इक्वल्स टू कितना मिल गया? 1 एंड y इक्वल्स टू ऐसा रहता है आंसर। या ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता, सॉल्यूशन ही लिखना पड़ता है बस।